Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 8th of class 11th NCERT book exercise 8.2. 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द 20th and 9th term of the GP 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो ऑन। हमें जहाँ पे क्या करनी है, इस GP की 20th टर्म फाइंड करनी है और उसकी nth टर्म हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म इसकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी 5/2। फॉर्मूला हमें यूज़ करेंगे जहाँ पे ए एन ए आर n-1। तो इस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म मीन्स के ए चाहिए, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। और फिर हमें चाहिए आर, आर होता है कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशो। आर होता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म मीन्स के A2 बाई A1। तो A2 हमारे पास है 5/4 एंड A1 है 5/2। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि अगर A/B और C/D होता है तो वो बन जाता है A/B इंटू D/C मीन्स के 5/4 एज इट इज़, और जहाँ पे आ जाएगा 2 ऊपर और 5 नीचे, 5 से 5 कैंसल, जे 1 पे कट हो जाएगा और जे 2 पे, तो कॉमन रेशो आ गई 1/2। आर की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें फाइंड करनी है 20th और n टर्म। पहले हम 20th टर्म निकालेंगे। 20th टर्म मीन्स के n की वैल्यू हमें गिवन है 20, तो इस फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, जो मैंने ब्रैकेट में डाला है जी हमारा मेन फॉर्मूला है। n की वैल्यू 20, a हमारे पास ऑलरेडी है 5/2, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं जहाँ पे 5/2। देन आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 1/2 और n-1 मीन्स के 20-1। 5/2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/2, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 19। तो अब हम क्या करेंगे, 5/2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं इंटू 1 की पावर 19। 1 की कोई भी पावर हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। अपॉन में है 2, तो 2 की पावर हो जाएगी 19। अब अगर हम देखें डिनोमिनेटर में हमारे जहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों बेस क्या हैं, सेम है। बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो नीचे आ जाएगा जहाँ पे 2 बेस 2 हो गया, 19 + 1 तो आ गई पावर 20। तो A20 की वैल्यू आ गई 5/2 की पावर 20। फिर हमें फाइंड करनी थी इसकी nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए सेम फार्मूला हम जहाँ पे करेंगे AR n-1 बड़ा यूज़। n की वैल्यू हमें n ही पुट करनी है क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड करनी है। जहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ 5/2 एंड r की वैल्यू हमने फाइंड करी है 1/2 और n की जगह पे n और -1। अब हम क्या करेंगे, 5/2 को पहले एज इट इज़ लिख लेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 1 की कोई भी पावर हो, जैसे कि मैंने आपको जहाँ पे बताया था, सेम मेथड जहाँ पे लगेगा कि 1 की पावर कोई भी होती है तो वहाँ पे आंसर 1 ही आता है। अपॉन में है 2, तो 2 की पावर हो जाएगी n-1। डिनोमिनेटर में हमारे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो पावर होगी 2 की पावर n-1, ये वाली पावर, और साथ में +1। -1 और +1 कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 5/2 की पावर n। यही हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना था। तो A20 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2 की पावर 20 एंड nth टर्म फाइंड करनी थी, वो आ गई 5/2 की पावर n। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें जीपी में क्या करना था, 20th और nth टर्म फाइंड करनी थी। तो फॉर्मूला होता है AN = AR n-1। ए हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म, वो हमने जहाँ जीपी से लिख ली। कॉमन रेशो निकालनी थी। कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है A2/A1। कॉमन रेशो निकाल के वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, फिर हमने 20 के लिए निकालना था, n की वैल्यू हमने 20 पुट कर दी। पहले हमने A20 निकाला, फिर हमें nth टर्म निकालनी थी तो n की जगह पे हमने n रखा, a और r की वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th term is 192 and the common ratio is 2।
हमें जहाँ पे जीपी की 12th टर्म फाइंड करनी है, मींस के हमें A12 जहाँ पे फाइंड करना है, और जिस जीपी की 8th टर्म हमें गिवन है और साथ में हमें कॉमन रेशो भी गिवन है, मींस के R हमें गिवन है 2 और A8 टर्म हमें गिवन है 192। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जो यूज़ करना है, जहाँ पे AN/AR(n-1). सबसे पहले हम क्या करेंगे, A8 टर्म को यूज़ करके A की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम A12 टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले n की जगह पे पुट कर देते हैं 8, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R की वैल्यू हमें गिवन है 2। तो n की जगह पे पुट करेंगे 8, 8 - 1। A8 टर्म हमारे पास है, A8 टर्म हमें गिवन है 192, तो जहाँ पे पुट कर देते हैं A8 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 7। हमें जहाँ पे फाइंड करनी है A की वैल्यू, तो 2 की पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, जहाँ पे हम लिखेंगे A = 192 अपॉन में 2 की पावर 7। मैंने जहाँ पे क्या करा है, इस A को ऐसे ही लिख दिया, तो ये नंबर सिंपल इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 192 के हम कॉमन फैक्टर क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर 6 और इंटू 3 अपॉन में हमारा 2 की पावर 7 एज इट इज़ आ जाएगा। जहाँ पे पावर 6 है, जहाँ पे पावर 7 है, बेस सेम होते हैं और नंबर डिवाइड में होते हैं, तो ये वाली पावर नीचे जाके माइनस हो जाएगी। 3 2 की पावर 7 - 6, तो A की वैल्यू आ गई, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, तो A की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें फाइंड करनी थी 12th टर्म निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। n की जगह पे पुट करेंगे 12, A हमारे पास अभी हमने फाइंड करा है 3/2 है, R की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 2, n - 1 मीन्स के 12 - 1। 3/2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 एज इट इज़, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, देन 3/2 और 2 की पावर 11। अगर हम देखें, जहाँ पे हमारे डिवाइड में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, तो जहाँ पे इसकी पावर है 1, तो हमारे पास एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि अगर हमारे बेस सेम होते हैं, A की पावर 2 और A की पावर 1, तो ये क्या हो जाती है, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाती है। सेम मेथड हम जहाँ पे लगाएंगे, 3 × 2 की पावर 11 और 1 आगे हो जाएगा माइनस, तो 3 × 2 की पावर 10, 2 को 10 टाइम्स ओपन करेंगे, तो 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3072। तो A12 की जो वैल्यू है वो आ गई 3072। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जीपी में 12th टर्म फाइंड करनी थी, 8th टर्म हमें गिवन है, साथ में कॉमन रेशो गिवन है। तो सबसे पहले जो फाइंड करनी थी वो मैंने लिख लिया, गिवन था रेशो वो लिख ली, और A8th टर्म गिवन थी, AN का फॉर्मूला हमने जहाँ पे लिखा, A8th टर्म हमारे पास गिवन थी, उसकी वैल्यू पुट करी और वहाँ से A की वैल्यू फाइंड करी। A की वैल्यू भी आ गई है और R भी है, तो 12th टर्म फाइंड करने के लिए हम जहाँ पे n की जगह पे 12 लिख देंगे और A12 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3072। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, द 5th, 8th एंड द 11th टर्म ऑफ अ GPR P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली शो दैट Q² = PS। हमें जहाँ पे गिवन है कि जो एक GP है उसकी 5th, 8th और 11th टर्म हमें गिवन है P, Q और S। हमें जहाँ पे शो करना है कि जो Q² है वो PS के इक्वल होएगा। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द GP, A फर्स्ट टर्म है एंड R क्या है हमारा कॉमन रेशो। सबसे पहले A 5th गिवन है तो इसको लिखेंगे A5, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे AN = AR n - 1 वाला।
तो फिफ्थ टर्म है, तो जहाँ पे n की जगह पे आ जाएगा 5, a की जगह पे a, r की जगह पे r, n की जगह पे 5 - 1, तो हमारे पास हो जाएगा AR4 और वो किसके इक्वल है, P के इक्वल। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सेकंड हमारे पास गिवन है एथ टर्म, तो इसको लिखेंगे A8, A एज इट इज़, R भी सेम, और जहाँ पे n की वैल्यू है 8, तो 8 - 1 वो आ गया AR की पावर 7, और वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल। इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। देन हम थर्ड 11 टर्म गिवन है, तो n की जगह पे पुट कर दिया 11, AR n - 1, तो 11 - 1 AR 11 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 10, और वो किसके इक्वल है, S के इक्वल। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अगर हम देखें, हमें जहाँ पे शो करना है क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस, तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस में इसका स्क्वेयर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, जिसमें 2 टाइम्स हमारा क्यू आई। सबसे पहले हम सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड आ जाएगी ऊपर, वो है हमारा AR7 लेफ्ट हैंड साइड में, और इस वाली लेफ्ट हैंड साइड में है AR4 इक्वल्स टू Q बाय P। A से A कैंसिल, बेस सेम है और नंबर डिवाइड में है, तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 7 - 4 Q बाय P R की पावर 3 इक्वल्स टू Q बाय P। ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। सिमिलर वे से हमने क्या करा है, जहाँ पे Q बाय P, अब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा AR10 लेफ्ट हैंड साइड में है और AR7, और S बाई Q, A से A कैंसिल, जहाँ पे बेस सेम है, पावर जहाँ पे नंबर डिवाइड में है, तो नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3, और S बाई Q एज इट इज़। ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अगर हम देखते हैं हमारा फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो R³ Q बाई P के इक्वल भी है, R³ S बाई Q के इक्वल भी है। तो 9th क्लास का एक टॉपिक है इक्विलेट ज्योमेट्री, वहाँ पे हमने करा हुआ है कि अगर फर्स्ट सेकंड के इक्वल होता है और फर्स्ट थर्ड के इक्वल भी होता है, तो सेकंड और थर्ड भी इक्वल हो जाते हैं। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो Q बाई P किसके इक्वल आ जाएगा, S बाई Q के। तो हमें प्रूफ करना था Q का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Q से मल्टीप्लाई हो गया तो Q स्क्वायर, और इधर आ गया PS। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। दोबारा से देख लेते हैं, हमें एक जीपी में फिफ्थ, एट्थ और 11th टर्म गिवन थी PQS। शो करना था कि Q का स्क्वायर है वो PS के इक्वल होएगा, तो हमने तीनों क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला में डाल के लिख लिया। पहले n की वैल्यू 5 पुट करी, फिर 8, फिर 11, और उसको PQRS के इक्वल रखा। फिर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, Q स्क्वायर प्रूफ करना था, मीन्स के 2 क्वेश्चन में हमारा Q आना चाहिए। तो पहले हमने सेकंड और 1 को डिवाइड करा, फिर थर्ड और सेकंड को डिवाइड करा, तो 2 क्वेश्चंस बनी। इन दोनों क्वेश्चंस में हमारा जो R³ था वो Q बाई P के इक्वल था, और जहाँ पे R³ S बाई Q के इक्वल था, तो 1 सेकंड के इक्वल है और 1 थर्ड के इक्वल भी है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही मैंने जहाँ पे करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आंसर आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटर्मिन इट्स सेवन टर्म। हमें जहाँ पे गिवन है कि जो एक GP है उसकी जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का क्या है, स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, हमें सेवन्थ टर्म निकालनी है। तो सेवन टर्म निकालने से पहले हम क्या करेंगे, A और R की वैल्यू फाइंड करेंगे। A तो हमें गिवन है -3, और सेकंड हमें कंडीशन गिवन है, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे AN AR n-1।
हमें जहाँ पे गिवन है कि जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं a4 क्या है, जो हमारे पास सेकंड टर्म आएगी a2 उसके स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स कि हमें इसके ऊपर पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, फिर इसके ऊपर भी, वहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a4 फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे 4 लेफ्ट हैंड साइड में, तो जहाँ पे आ जाएगा a4। तो n जहाँ पे हमने ये सीधे का सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, a की जगह पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे -3 और r की वैल्यू n-1 है तो 4-1, और सेकंड a2 मीन्स के इसके ऊपर ये फॉर्मूला, a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -3 और इंटू r n की वैल्यू जहाँ पे है 2-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 को पहले हम क्या कर लेते हैं, एज इट इज़ लिख लेते हैं, r की पावर हो जाएगी 4-1 3, फिर हम जहाँ पे लिखेंगे -3 r की पावर होगी 1 और उसका होल स्क्वायर। पहले हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख लेते हैं -3r3, -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, -3 तो पॉजिटिव, r की वैल्यू जहाँ पे 1 है तो r की पावर हो जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे r वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और 3 को इस साइड ले आएंगे, तो जहाँ पे हो जाएगा -r3, r स्क्वायर इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और 9/3 जहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया 3। पावर क्या है, जहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में है तो नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो जहाँ पे आ गया 1, तो -r की वैल्यू आई है 3, हमें चाहिए r, तो r की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हमारे पास a भी है और r भी है, तो हमें 7th टर्म निकालनी थी, मीन्स के a7 के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ar n-1, a की वैल्यू -3 है, r की वैल्यू भी -3 आई है और n की वैल्यू है 7, 7-1, -3 की पावर आ गई 6। बेस सेम है और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो बेस सेम होते हैं और नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, जहाँ पे 1 पावर है जहाँ पे 6 है, तो 6 + 1 7। -3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमारा नेगेटिव ही आएगा, और जहाँ पे आ जाएगा 2187, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है। 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2187, ये आ गई हमारी a7 टर्म। दोबारा से देख लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन था कि जो जीपी की 4 टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो मैंने वही जहाँ पे लिखा 4 टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर है, फिर मैंने ये फॉर्मूला जहाँ पे लगा दिया, ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी तो हमने ये वाली साइड जहाँ पे लिखी ए की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड करी, फिर हमें a7 टर्म निकालनी थी। a7 टर्म के लिए हमें a और r चाहिए, वैल्यूज़ दोनों हमारे पास आ गई थी, पुट करा और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया -2187। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ 128। हमें जहाँ पे बताना है कि कौन सी टर्म इस सीक्वेंस की 128 होएगी। 5th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें जहाँ पे जीपी गिवन है 2, 2√2, 4 अप टू सो ऑन, हमें बताना है कि इस जीपी की कौन सी टर्म 128 है। तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और निकाल लेते हैं कॉमन रेशो निकालेंगे तो a2/a1, a2 है हमारा 2√2 और a1 है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कॉमन रेशो आ गई √2। अब हमें बताना है कि इसकी कौन सी टर्म 120 है, मीन्स के an हमें गिवन है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, an = AR n-1। an हमें जहाँ पे गिवन है तो उसकी जगह पे 128 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे 2 और r की वैल्यू पुट कर देंगे √2 और पावर n-1, क्योंकि n हमें जहाँ पे फाइंड करना है। तो 128 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 की पावर 7 इंटू 2, √2 है
तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू n-1, 2 की पावर 7, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 2 को हम ऐसे ही रख लिया हमने, जहाँ पे 2 की पावर होगी इंटू 2 की पावर n-1/2। तो जहाँ पे पावर 1 है, जहाँ पे पावर n-1/2 है, बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो 2 की पावर 7 एज इट इज़, और जहाँ पे आ जाएगा 2 n-1/2 प्लस 1। हमारे पास एक मेथड होता है कि अगर हमारे इक्वल्स टू में बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो जहाँ पे पावर है n-1/2 प्लस 1 की, इसकी इक्वल हो जाएगी 7 के। पहले 1 को हम इस साइड ले जाएंगे, जहाँ पे 1 पॉजिटिव है तो इस साइड आके हो जाएगा नेगेटिव। तो n-1/2 की वैल्यू आई है 6। 2 को 2 हमारा डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 6 इंटू 2, तो n-1 की वैल्यू आ गई 12। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में -1 है, -1 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई 13। मीन्स के जो जहाँ पे 128 नंबर है, ये इसकी 13 टर्म होएगी, इस जीबी की 13th टर्म 128 है। दोबारा से देख लेते हैं, हमें बताना था कि इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म जो होएगी इसकी 128 कौन सी टर्म है, मीन्स के n बताना है। ए हमने लिख लिया, कॉमन रेशो निकाल ली, फॉर्मूला लिखा, ए एन की वैल्यू हमें गिवन थी 128, पुट करा, पावर में फॉर्म में लिखा, फिर हमारे जहाँ पे बेस सेम थी तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, n की वैल्यू को सॉल्व करा तो n की वैल्यू आ गई 13। तो 13 जो टर्म है इस जीपी की वो 128 है, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के बी पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है √3 3 अप टू सो वन इज़ 729। हमें बताना है कि इस जीपी की कौन सी टर्म 729 होएगी, मीन्स के हमें n फाइंड करना है। 5th क्वेश्चन का जैसे हमने ए पार्ट करा था वैसे ही बी पार्ट सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमें गिवन है √3, कॉमन रेशो निकालनी है, तो a2/a1, तो a2 है 3, a1 है √3। हमें पता है, ये 9th क्लास का एक टॉपिक है कि डिनोमिनेटर में कभी भी हमारा रूट वाला नंबर नहीं होता, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते होते हैं, रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो जहाँ पे आ जाएगा 3√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल, 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई √3। अब हमें जहाँ पे फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है, n निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं an ar n-1 का। an हमें गिवन है 729, तो जहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है √3, और r की वैल्यू भी हमारे पास √3 है, और पावर n-1, क्योंकि n तो फाइंड ही करना है हमें। तो जहाँ पे 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6, 3 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 आता है। जहाँ पे बेस सेम है, पावर जहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इसकी पावर और ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो लिखेंगे √3 n-1, ये वाली पावर ऐड, पॉजिटिव 1 है नेगेटिव 1 है, कैंसिल हो गए। देन 3 की पावर 6 इज इक्वल्स टू √3 है, तो √3 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू n, तो 3 की पावर 6, 3 की पावर n/2। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया था, अगर बेस इक्वल्स टू में सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो जहाँ से दोनों की दोनों पावर्स को हम क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे। n/2 इक्वल्स टू 6, 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो 6 2 ज़ा 12, और यही हमें फाइंड करना था। तो इस जीपी की 12th टर्म 729 होएगी। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे फाइंड करना था कि इस जीपी की कौन सी टर्म 729 है, n फाइंड करना था। ए हमने लिख लिया, रेशो निकाल ली,
फार्मूला लिखा, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करी, ए एन हमें गिवन थी 729। पहले हमने क्या करा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा इसको, क्योंकि हमें जहाँ पे ट्राई करना होता है कि हमारे बेस इक्वल्स टू में आ जाए। तो 3 की पावर 6 √3 था, तो जहाँ पे बेस सेम थे तो पावर्स ऐड होगी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, पावर सिर्फ n बची। √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, तो n/2 आ गया। बेस इक्वल्स टू में सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, पावर इक्वल होगी तो n की वैल्यू आ गई 12। तो इस जीपी की 12th टर्म क्या है, 729 है। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के सी पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th का सी पार्ट है 1/3, 1/9, 1/27 इज 1/19683। हमें बताना है कि इस जीपी की कौन सी टर्म 1/19,683 होएगी। मीन्स कि हमें n फाइंड करना है, a हमें गिवन है 1/3, रेशो निकालनी है r, a2/a1, तो 1/9 और अपॉन में 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1/9 इंटू 3/1, तो r की वैल्यू आ गई 1/3। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे जहाँ पे। फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है क्योंकि इसके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं इसके भी। तो ए एन हमें गिवन है 1/19,683 इक्वल्स टू ए की वैल्यू गिवन है 1/3, आर की वैल्यू भी गिवन है 1/3 जो हमने फाइंड करी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो n-1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो जहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 9, क्योंकि अगर हम 3 की पावर 9 करते हैं तो हमारा ये वाला नंबर बनता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे भी 1/3 है, जहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 इंटू n-1 प्लस 1, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सेम तो कैंसिल हो गए। 1/3 को 3 की पावर 9 को हम इसकी होल पावर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 9 1 ही होता है, इक्वल्स टू में 1/3 पावर n, इक्वल्स टू में बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो n की वैल्यू होगी 9। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं, हमें बताना था कि इस जीपी की कौन सी टर्म 19,683 है, मीन्स के n की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिखी, फिर हमने कॉमन रेशियो निकाली। कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है a2/a1, तो 1/9/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो गए, तो r की वैल्यू आ गई 1/3। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, ए एन हमें गिवन थी, a की वैल्यू पुट करी, r की वैल्यू पुट करी, n हमें फाइंड करना था। तो 1/19,683 के हमने यहाँ पे क्या करे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है, तो 3 की पावर 9 होता है। 3 को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बनता है। यहाँ पे बेस सेम थे, पावर्स ऐड होगी, 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो 1/3 पावर n, जहाँ पे इसको होल पावर भी लिख सकते हैं, तो 1/3 अगर जहाँ पे क्या है बेस इक्वल टू में सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो n की वैल्यू आ गई 9। मीन्स के इस जीबी की जो 9th टर्म है वो ये वाली होएगी, 1/19,683 टर्म है वो 9th टर्म है। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर बट वैल्यूज़ ऑफ x द नंबर्स -2/7 x और -7/2 आर इन जीपी। हमें बताना है कि x की कौन सी वैल्यू होएगी ताकि ये तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं वो जीपी में हो जाएं। तो जीपी के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि इनकी कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम जहाँ पे लिखेंगे कॉमन रेशो के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉमन रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2/a1। a2 हमारे पास x है और a1 है -2/7। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो जहाँ पे आ जाएगा 7x/2, साथ में माइनस का साइन। अगर हम देखें कॉमन रेशो, हर एक जो जहाँ पे जितने भी नंबर हैं सभी की कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने कॉमन रेशो का फॉर्मूला लगाया तो इसके ऊपर भी लगा देते हैं। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड के ऊपर भी लगाएंगे,
कॉमन रेशियो का फॉर्मूला, तो A3/A2। A3 हमारे पास है -7/2 और A2 है x, तो ये आ गया -7/2x। ये होगी हमारी सेकंड क्वेश्चन। हमें जहाँ पे पूछा है कि ये जीपी में होनी चाहिए, तो कॉमन रेशियो इक्वल होनी चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों की कॉमन रेशियो को जो वैल्यूज है इसको इक्वल रख लेंगे, -7x/2 एंड -7/2x। जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2x को इस साइड ले जाएंगे और 2 को इधर ले आएंगे, तो 7x इंटू 2x इक्वल्स टू 7 इंटू 2। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14x का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 14 जो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1। तो हमें जहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये वैल्यू कट गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-√1। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू पुट करके पॉजिटिव 1 आया है या नेगेटिव, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई +-1। तो जहाँ पे नेगेटिव चल रहा है मीन्स कि हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी लेके चल सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे फाइंड करना था कि इसकी कौन सी वैल्यू के लिए ये तीनों की तीनों जो नंबर्स हैं वो जीपी में होंगी। तो जीपी के लिए कंसेप्ट होता है कि इनकी कॉमन रेशियो इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हमने इन दो फर्स्ट 2 टर्म्स की कॉमन रेशियो निकाली, फिर लास्ट की 2 टर्म्स की कॉमन रेशियो निकाली। कॉमन रेशियो इक्वल होनी चाहिए, उसको इक्वल रखा, वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-√1, जिसको हम x = -√1 भी लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर चल रहे हैं। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। हमें जहाँ पे 7 से लेके जो 10 तक के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हमें इनका सम फाइंड करना है जो इंडिकेटेड नंबर हैं। तो 7th क्वेश्चन है 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स। हमें जहाँ पे सम फाइंड करना है अप टू 20 टर्म्स का, तो सम का फॉर्मूला होता है SN = A1 - R⁻n/1 - R। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। पहले हम जहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट टर्म 0.15, R हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो होती है। कॉमन रेशियो क्या होगी, A2/A1 करके निकाल लेते हैं, 0.015 एंड 0.15। तो जहाँ पे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो जहाँ पे आएगा, इसका पहले पॉइंट हटा देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 15/1000, नीचे 15 × 100, क्योंकि इस जहाँ पे 2 छोड़ के पॉइंट लगा है। 0 से 0 कट होगी, 15 से 15 कट हो गया, तो आ गया 1/10। R की वैल्यू आ गई 0.1। सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे और n भी हमें गिवन है 20, क्योंकि हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो जो वहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 20, a की वैल्यू हमारे पास है 0.15 और 1 - R की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर मीन्स के n की वैल्यू 20 अपॉन में 1 - R की वैल्यू है हमारे पास 0.1। सबसे पहले 0.15 को एज इट इज़ लिख लेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से अगर हम 0.1 माइनस करेंगे तो आएगा 0.9, और जहाँ पे 1 - 0.1 की पावर 20 वो एज इट इज़ चल रहा है। पॉइंट हटा देंगे तो 15/100 हो जाएगा, और एक छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर लग जाएगा 10, साथ वाली टर्म एज इट इज़। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और जहाँ पे हमारा क्या है, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। पहले हम इन दोनों को 5 के टेबल पे कट कर देते हैं। ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, फिर 3 3 ज़ा 9, तो जहाँ पे आ गया 3 2 ज़ा 6, तो 1/6, और ये वाली टर्म एज इट इज़। इसको हम ऐसे ही आगे सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो S20 टर्म्स का जो सम है वो आ गया 1/6, 1 - 0.1 की पावर 20। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे सम फाइंड करना था 20 टर्म्स का, n मीन्स की n की वैल्यू गिवन है, a भी हमारे पास है फर्स्ट टर्म, रेशो हमने निकाल दी, A2/A1 करके वो आई है 0.1। फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करी,
फिर जो कैंसिल हो सकती थी उसको कैंसिल करा और हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की पावर 20। क्योंकि अगर हम 0.1 की पावर को 20 तक ओपन करेंगे तो जहाँ पे 0.000 समथिंग ऐसे आ जाएगा, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, हमें जहाँ पे n टर्म्स का सम फाइंड करना है, मीन्स कि n की वैल्यू हमें n ही गिवन है, nth टर्म n की वैल्यू n ही गिवन है, √7 √21 3 √7 अप टू सो 1 सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। Sn निकालना है तो a चाहिए, a हमारी फर्स्ट टर्म होगी जो हमें गिवन है √7। फिर हम निकालेंगे जहाँ पे कॉमन रेशो r, कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है a2/a1, तो √21 अपॉन में √7, तो ये दोनों, ये भी रूट में नंबर है, ये भी रूट में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा √3। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, Sn, n की जगह पे n ही पुट करेंगे, a की वैल्यू थी √7, 1 माइनस r की वैल्यू आई है √3, √3 की पावर n अपॉन में 1 माइनस √3। तो हमें पता है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं रखते, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे आ जाएगा √7 1 माइनस, जहाँ पे √3 है तो रूट को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 मीन्स के 1/2 इंटू n ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 1 माइनस √3 और इंटू 1 प्लस √3 और अपॉन में भी 1 प्लस √3। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, √7 एज इट इज़ 1 माइनस 3n/2, क्योंकि जहाँ पे ये n मल्टीप्लाई में है 1 के साथ और n/2 हो जाएगा। नीचे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला हम जहाँ पे लिख लेते हैं वो होता है a² माइनस b²। तो a है हमारा 1 और b है √3 का स्क्वायर। √7 एज इट इज़ 1 माइनस 3 और साथ में ये वाला जो 1 प्लस √3 है एज इट इज चलेगा, n/2 और 1 प्लस √3 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव हम जहाँ पे लगा देंगे, √7 1 माइनस 3 n/2 और 1 प्लस √3 एज इट इज़ अपॉन में आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर देंगे। तो जहाँ पे जो वैल्यू है, जहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस टर्म को आगे लिख देंगे, पॉजिटिव टर्म को, √7 3 की पावर n/2 माइनस 1 1 प्लस √3 और अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारा सम nth टर्म का। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे n टर्म का सम फाइंड करना था, मीन्स कि n की जगह पे हम n ही पुट करेंगे। a गिवन है, रेशो निकाल ली, देन हमने सम के फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने जहाँ पे देखा √3 था, तो √3 को हमने क्या कर दिया, 1/2 लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, रूट वाला नंबर है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला नंबर नहीं रखते, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। साइन चेंज करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर हमने क्या करा, नीचे फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी का, a² माइनस b² के इक्वल, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़। नीचे हमारा 3 में से 1 माइनस करके 2 आया, बट वो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव साइन जहाँ पे लगा दिया। अब इस नेगेटिव साइन को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करा, इस वाली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस a² माइनस a³ अप टू n टर्म्स। हमें जहाँ पे n टर्म्स का सम फाइंड करना है और कंडीशन गिवन है इफ़ a डज नॉट इक्वल्स टू -1। तो जहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। सबसे पहले हमें जहाँ पे a गिवन है 1, कॉमन रेशो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशो आ जाएगी -a/1, तो -a, क्योंकि a2/a1 करके कॉमन रेशो निकालेंगे। n टर्म्स का निकालना है तो n की वैल्यू n ही पुट करेंगे। पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस और r की वैल्यू है हमारे पास -a,
तो माइनस ए की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस ए है। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, 1 तो हम लिखने की ज़रूरत है, 1 इससे मल्टीप्लाई होएगा तो यही इक्वेशन आ जाएगी। 1 माइनस माइनस ए पावर n, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो आ गया 1 प्लस ए। तो हमारी एस एन टर्म्स का सम आ गया 1 माइनस ए की पावर n अपॉन में 1 प्लस ए। दोबारा से देख लेते हैं, सम फाइंड करना था n टर्म्स का, मीन्स कि n की वैल्यू n ही है। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में a चाहिए था, वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है जो कि 1 है। r चाहिए था, r निकालने का मतलब होता है कॉमन रेशो a2/a, a1, तो माइनस a/1 तो आ गया माइनस ए। वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो जहाँ पे r की जगह पे माइनस ए की जगह पे 1 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। अपॉन में जहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, x3, x5, x7 अप टू सो ऑन n टर्म्स। हमें जहाँ पे n टर्म्स का सम फाइंड करना है, मीन्स के Sn फाइंड करना है n टर्म्स का। तो फॉर्मूला होता है Sn का a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। हमें चाहिए a और r, तो a हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि हमारी x3 है, r होती है कॉमन रेशो जो निकलती है a2/a1 करके, मीन्स के a2/a1, a2 है x5, a1 है x3। बेस सेम है और नंबर डिवाइड में है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो x की पावर आ जाएगी 2, r की वैल्यू आ गई x²। फिर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। n की जगह पे n ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स का सम फाइंड करना है। a की जगह पे हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास a है x3, 1 माइनस का साइन, r की पावर n, r है हमारे पास x², तो x² की पावर n होगी अपॉन में 1 माइनस r है तो 1 माइनस x² आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x3 1 माइनस, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 2n/1 माइनस x²। तो जहाँ पे फाइनल आंसर आ गया x3 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस x²। तो हमें यही फाइंड करना था n टर्म्स का सम। दोबारा से देख लेते हैं, n टर्म्स का सम फाइंड करना है, मीन्स कि Sn फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला लिखा, Sn के फॉर्मूले हमने देखा कि a चाहिए और r चाहिए, तो a की वैल्यू x³ है वो हमने लिख दी, r होती है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। a2/a1 करा, बेस सेम थे, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस, तो इसकी रेशो का वैल्यू आ गई x²। दोनों वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करा, n की जगह पे n रखा, तो a की वैल्यू हमने पुट करी x³ और 1 माइनस r की वैल्यू थी r की पावर n, r की वैल्यू है x², उसकी पावर n, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी तो आ गया 2n अपॉन में 1 माइनस x²। तो Sn की वैल्यू आ गई x³ 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन 1 माइनस x²। ये है हमारा फाइनल आंसर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, सम ऑफ द n टर्म्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।